व्यूअर्स, आज का क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक शॉर्टेड बट एक रोटेटेड एरे गिवन होगा, ठीक है। उस पे से हम लोग को सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होना चाहिए। अब यहाँ पर हाईलाइटेड है ऑर्डर ऑफ लॉग एन एंड ऑर्डर ऑफ लॉग एन शॉर्टेड एरे रोटेटेड है, तो क्या होगा, शॉर्टेड तो है। तो इससे सबसे पहले दिमाग में आता है बाइनरी सर्च का, तो हाँ हम लोग करने वाले हैं इसे बाइनरी सर्च के अप्रोच से। तो आइए चलिए इसका डायग्राम समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने मिड को निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या मेरा लो का वैल्यू मेरे मिड से बड़ा है या छोटा है। तो अगर मेरा लो का वैल्यू यानी एरे ऑफ लो का वैल्यू यानी कि मेरा 4 अगर छोटा है मेरे 7 के वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर 4 डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, आंसर को अपडेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने लो के वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे, यानी कि अपना लो का जो वैल्यू है वो मिड प्लस 1 कर देंगे, यानी मेरा लो का वैल्यू कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लो का वैल्यू है और यहाँ पर मेरे हाई का वैल्यू है। तो इस हिसाब से मेरा ये वाला पूरा का पूरा मैंने एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ पर से मुझे मिड का वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे देखना है कि क्या ये जो मेरा मिड का वैल्यू है, ये मिड का वैल्यू मेरे लो के वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। तो फिर से ये छोटा है, तो फिर मैं क्या करूँगी, 0 को और ये 4 को कंपेयर करूँगी, कौन छोटा है, 0 छोटा है या 4 छोटा है। तो आंसर है 0 छोटा है। तो मुझे क्या करना है, वापस से यहाँ पर 0 को इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद क्योंकि मेरा वापस से लो छोटा है, तो मैं क्या करूँगी, इस बार हाई के वैल्यू को काट करके यहाँ पर डाल दूंगी, यानी कि मेरा इस बार तो मिड का वैल्यू जो है वो हाई के वैल्यू से छोटा है। तो अगर मेरा मिड का वैल्यू हाई के वैल्यू से छोटा है उस पॉइंट पे, ये वाली साइड को तो मुझे देखना ही नहीं है, फिर मुझे हाई को क्या करना है, यहीं पर ला देना है। तो अब मेरा क्या होगा, लो का वैल्यू भी यहीं पर है, हाई का वैल्यू यहीं पे भी है, मिड का वैल्यू यहीं पे आएगा। तो अब मेरा जो 0 है, मुझे क्या करना है, 0 के वैल्यू को जो मेरा आंसर के अंदर वैल्यू उसके साथ कंपेयर करना है। क्या ये मेरा 0 मेरे जो आंसर के अंदर वैल्यू है उस वैल्यू की इक्वल है या छोटा है या बड़ा है, जो भी है। तो अगर मेरा वैल्यू छोटा है तो वापस से अपडेट करना, अगर वैल्यू छोटा नहीं है तो फिर मेरा जो भी वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर देना है, यानी कि मेरा जो इसका सही आउटपुट होगा वो होगा 0। मैंने यहाँ पर कोड अटैच कर दिया है। तो भले एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है पर हमें एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।